So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 97 of our real JEE Advanced question series. तो जैसा कि हर क्वेश्चन इस सीरीज का हाईली कॉन्सेप्चुअल और हाईली रेलेवेंट है फॉर JEE Advanced, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन आप मान सकते हो कि सुपर कॉन्सेप्चुअल है और रेलेवेंसी के लेवल पे वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस है विच कैन बी आस्क्ड इन JEE Advanced. इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसका जो सॉल्विंग परसेंटेज होगा बच्चों का वो बहुत कम जाएगा. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. चलिए देखते हैं. और अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन करे हुए हैं, अभी से करे हुए हैं, तब आप काफ़ी कंफर्टेबल हो गए इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन तो बहुत ही मामूली सा लगता है पढ़ के कि 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऑफ एंड 4 मोल ऑफ H3PO4 देन H2PO4 माइनस Na प्लस का तो कोई काम है नहीं. दिस एंड दिस आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन एक्वस सोल्यूशन. वॉल्यूम पता है सर? वॉल्यूम भी नहीं पता है. फाइंड आउट द pH ऑफ द सोल्यूशन. pH निकालना है सोल्यूशन का. pK1 pK2 pK3 दिया हुआ है. तो पहले मैं गलत अप्रोच बताता हूँ जो ज़्यादातर लोग इसमें करेंगे. जब अगर पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं तो पहला अप्रोच वही आएगा मन में. पहला अप्रोच कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है? अच्छे से समझाना ही मेरा काम है. पहला अप्रोच आएगा कि ठीक है यार H3PO4, तो हमने तो ये सुना है ना, क्या सुना है कि जब भी किसी पॉलीप्रोटिक एसिड का आप pH निकालते हो तो आप सिर्फ H प्लस कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ही देखते हो. यही करते हो ना? तो ये मैं बता रहा हूँ रॉन्ग अप्रोच है ना, ये मैं रॉन्ग अप्रोच बता रहा हूँ. फिर ये भी बताएंगे इसमें गलत क्या है. तो रॉन्ग अप्रोच यही है इसमें कि H3PO4 अगर आप लेते और आप सिंपली H प्लस और HPO4 H2PO4 माइनस 1 लेते हैं, आप बोलेंगे सर ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये 1 माइनस x होगा, ये x होगा, ये 2 प्लस x होगा. तो फिर आप इसको रफली 2 लिखेंगे, ये x ही रहेगा, ये रफली 1 लिखेंगे और आप यूजिंग Ka1 क्या निकाल लोगे? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन. बट इसमें बहुत सारी चीज़ें एम्बिगुअस लगती हैं. फिर लगता है सर ये तो फिर ये 3 मोल और 4 मोल वो जो पड़े हुए हैं उसका कोई काम नहीं है. तो एक बार में लगता है हाँ यार कोई काम नहीं है. दूसरी बात ये आती है क्वेश्चन में सर वॉल्यूम ही नहीं दिया हुआ है. सर वॉल्यूम ही नहीं दिया हुआ है तो मोल्स दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम 1 लीटर मान लें? ऐसा तो नहीं होता एडवांस के प्रॉब्लम्स में. कहीं भी कुछ भी मान लेना ऐसा थोड़ी ना है. कहीं स्टैंडर्ड थोड़ी ना लिखा हुआ है कि वॉल्यूम 1 लीटर मान लेना, ऐसा नहीं होता. तो यहाँ भी ऐसा करना ठीक नहीं है कि आप वॉल्यूम 1 लीटर मान लें या कुछ अपने से मान लें. उसके बाद भी ये समझ में नहीं आता ढंग से कि यार ये सब जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इसका क्या काम है. तो आपको मैं एक बात बताता हूँ. कभी भी आप आयनिक के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ये देखें क्या कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है क्या. क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं, मतलब इरिवर्सिबल मतलब जो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होती है, जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होती है, आप पहले ये चेक करें क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है. क्योंकि अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो ये पूरी काया पलट कर देगा आपके मिक्सचर की, पूरी तरह से मिक्सचर को एकदम बदल सा देगा ये, अगर कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन वहां हो रहा हो. चलो देखते हैं क्या यहाँ कोई इरिवर्सिबल रिएक्शन है. तो क्या आपको ये पता है कि जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं H3PO4 H2PO4 माइनस HPO4 2 माइनस और फॉस्फेट, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हाँ सर, फॉस्फेट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है. फॉस्फेट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है. दूसरी बात, फॉस्फेट सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है. और दूसरी बात यह है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है. तो ठीक है सर, वो भी समझ में आ रहा है. कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड? H3PO4 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है. ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? H3PO4 है. मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब यहां पे कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग मैं बात कर रहा हूं. कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, इसके कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग ये है. तो अगर हम इस एसिड और इस बेस का रिएक्शन कराएं तो इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हाईली इरिवर्सिबल होगी.
होगी ना, हाईली इरिवर्सिबल होगी इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर कैसे कराएं? ऐसे कराइए, देखिए H3PO4 प्लस फॉस्फेट गिव्स सीधे सीधे H2PO4 माइनस प्लस, अब ये फॉस्फेट है, दिस विल बी HPO4 2 माइनस। आपको पता होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शंस इरिवर्सिबल जाती हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो रहा है सर कैसे मान लेंगे इरिवर्सिबल है, तो आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखिए, ये आपको काफी बड़ा नंबर देगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या दे रहा है इधर? H2PO4 माइनस इंटू HPO4 2 माइनस अपॉन, यहां ये दे रहा है H3PO4 और इधर ये दे रहा है PO4 3 माइनस। ये इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ठीक है सर, ये H3PO4 है, H3PO4, ये PO4 3 माइनस है। एक काम करो, आप इसमें H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, तो H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो तो कुछ मिल रहा है। और अगर आप अब इन तीनों को देखोगे, H प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने देखा, और अगर आप ये देखो H प्लस PO4 3 माइनस और HPO4 2 माइनस, इसको देखोगे तो ये क्या दे रहा है? ये 1/Ka3 की वैल्यू दे रहा है, ये 1/Ka3 की वैल्यू दे रहा है। और अगर आप इसको देखो H2PO4 माइनस H प्लस अपॉन H3PO4, तो ये सिंपली K1 की वैल्यू दे रहा है, तो ये K1 की वैल्यू दे रहा है। तो एक्चुअली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 अपॉन K3, और आपको पता है K1 इसका है 10⁻³ अपॉन K3 जो है वो है 10⁻13। तो आप पाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻10। ये लीजिए, प्रूफ भी किया। ठीक है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टच आपको नहीं मिलेगा। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम की खूबसूरती है ये। 10⁻10 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई। तो मैं इस रिएक्शन को ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल जैसे चलाऊंगा, मैं इसको ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल जैसा चलाऊंगा। चलो देखते हैं। तो यस, अब मेरे पास है फॉस्फेट रिएक्टिंग विथ H3PO4। आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जब ये रिएक्शन होगा तो ये है आई गेस 4 मोल्स है, H3PO4 के आपके पास है 1 मोल। ये रिएक्शन होगा तो क्या बन रहा था? HPO4, इसमें से H निकल जाएगा, अपना H प्लस इसमें से निकलेगा, तो H2PO4 माइनस प्लस, आप ये H प्लस लेगा तो ये बनाएगा HPO4 2 माइनस। ये पहले से कितना था? देखो H2PO4 कितना था पहले से? ये था 2 मोल। और ये कितना था पहले से? ये था 3 मोल। तो ठीक है, ये पहले से 3 मोल था। अब ये इरिवर्सिबल होगा, ये पूरा फिनिश, ये बचेगा 3, और ये 1 मोल बना तो ये बचेगा 3, और ये बनेगा, ये हो जाएगा 4। अब क्या होगा? अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये चूज करेगा इसको या फिर इसको। तो कौन ज्यादा अच्छा एसिड है? जो ज्यादा अच्छा एसिड है उसकी इरिवर्सिबल ज्यादा होगी रिएक्शन। हाँ, तो ये चूज करेगा इसको, ये चूज करेगा इसको, बिकॉज दिस इज अ बेटर एसिड। आप देख सकते हैं इसकी K वैल्यू जो है वो 10⁻⁻7 है, इसकी K वैल्यू 10⁻13 है, तो ये इसको चूज करेगा। तो चलो फर्दर और रिएक्शन कराओ। फॉस्फेट रिएक्टिंग विथ H2PO4 माइनस, तो ये फिर इससे H प्लस लेगा तो बनाएगा HPO4 2 माइनस, ये H प्लस देगा तो भी यही बनाएगा, तो यहां पे करो 2। तो ठीक है, फॉस्फेट कितना है? फॉस्फेट है सर 3 मोल फॉस्फेट है। H2PO4 माइनस कितना है सर? ये भी 3 मोल है। और HPO4 माइनस कितना है सर? 4 मोल है। अब क्या होगा? अब ये कंज्यूम हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये कितना बनेगा? डबल बनेगा। तो 4 था और कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मोल। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 मोल। अब बताओ ये फाइनली क्या क्या है? अब आपके पास सॉल्यूशन में आपके पास सिर्फ HPO4 2 माइनस है, HPO4 2 माइनस है सिर्फ। तो क्या फर्क पड़ता है इसके मोल्स कितने हैं, किसके क्या है? मोल्स वॉल्यूम किसी से फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। अगर आपने पढ़ा होगा,
अभी हमारी लेक्चर्स चल रही है, आयनिक इक्विलिब्रियम का पेड कोर्स चल रहा है, अभी जस्ट हमने फिनिश किया ये वाली टॉपिक को। दिस इज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, दिस इज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। और अगर ये एम्फीप्रोटिक है तो इसका जो पीएच होता है, ये पीएच जो होता है दिस विल बी हाफ इनटू, मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि पढ़ाने में ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, 30-35 मिनट का लेक्चर लगता है जब आप वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को पढ़ते हो, उसके बाद उसके कंक्लूजन से एम्फीप्रोटिक का आप निकालते हो पीएच का फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट रिलेशन यूज कर रहा हूं, सिंस ये HPO4 2 माइनस है तो इसके लिए लगेगा pKa2 प्लस pKa3। आई होप आपको ये पता होगा, हाफ pKa2, ये 10 मोल है, 15 मोल है, 20 मोल है, फर्क नहीं पड़ता। तो pH will be equal to half pKa2 which is 7 plus 13 and this is nothing but 20/2 and 10। yes, अगर आपने ये एक गो में सॉल्व कर लिया है तब आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है और आपका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा है। सो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट 10 इज द आंसर। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करने में, कॉन्सेप्ट सुनने में। तो इसी तरह से यार करना है आपको, बस आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डीप में पढ़ते जाए, रियल जे एडवांस सीरीज को फॉलो करो और हो सके तो पेड कोर्स ज्वाइन करें हमारा। इसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में पढ़ाया जाता है। जो भी कोर्स मैं लेकर आता हूँ, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एंजॉय कर रहे हैं और इससे पक्का है कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा अगर आप सीरियस बच्चे हैं तो। अगर आप ऐसे बच्चे हैं यार आज कर लिए कल नहीं किए लेक्चर, आज कर लिए फिर ठीक है कल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, तो फिर आप मत आए, आप कोई मतलब नहीं है, ऐसे भीड़ बढ़ाने का मतलब भी नहीं है। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहते हैं, आप एडवांस में सही स्कोर करना चाहते हैं, सिंसियर बच्चे हैं, तो बिल्कुल जो कोर्सेज हमारी चल रही है वो आपके लिए बहुत अप्रोप्रिएट होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और NSEC जेईई मेंस वाली सीरीज भी फॉलो करते रहना, वो भी आपके लिए काफ़ी काम आएंगे उसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।